क्लासेज के डिजिटल मंच पे आपका स्वागत है और मेरा नाम है बलराम योगी। और जैसा कि पिछली क्लास में अपन ने मेवाड़ के जो महाराणा कुंभा थे उनके बारे में चर्चा की थी, तो आज अपन उसी क्रम में आगे की बात करेंगे। तो मैंने महाराणा कुंभा के द्वारा जो युद्ध लड़े गए उनमें आपको अभी तक सारंगपुर का युद्ध बताया है जो 1436 ईस्वी को लड़ा गया था। और उस युद्ध में मालवा का जो सुल्तान था महमूद खिलजी फर्स्ट, उसको डिफीट किया जाता है कुंभा के द्वारा। और विजय की याद में विजय स्तंभ का निर्माण भी इन्हीं मेवाड़ के महाराणा कुंभा के द्वारा करवाया जाता है। तो आज अपन कुंभा के बारे में जो जानकारी बची हुई है उसकी चर्चा करेंगे। तो शासक कौन? वही महाराणा कुंभा। अगले शासक कौन? महाराणा कुंभा। तो महाराणा कुंभा के द्वारा क्या करवाया गया और कौन सा युद्ध लड़ा गया? तो युद्ध में अपन बात करें बदनौर का युद्ध। बदनौर जो मैंने पिछली क्लास में आपको बताया भी था, बदनौर या बैराठगढ़ या अपन कह सकते हैं भीलवाड़ा। भीलवाड़ा का युद्ध। और ये युद्ध हुआ कब था? तो आप बताओगे सर 1457 ईस्वी को ये बदनौर का युद्ध या बैराठगढ़ का युद्ध या जिसको अपन भीलवाड़ा का युद्ध भी कहते हैं, ये युद्ध हुआ था। और इस युद्ध में वही एक तरफ मालवा के शासक और मालवा के शासक कौन थे? और मालवा के शासक का नाम था महमूद खिलजी प्रथम। और इधर मेवाड़ के शासक की बात करें, मेवाड़ के शासक की, तो मेवाड़ के वही शासक कौन? मेवाड़ के जो शासक थे उनका नाम क्या था? महाराणा कुंभा। मेवाड़ के शासक कौन? महाराणा कुंभा। और इधर मालवा मध्य प्रदेश के मालवा जो एमपी में पड़ता है, यहाँ के शासक कौन? महमूद खिलजी फर्स्ट। और दोनों के बीच में दूसरा जो युद्ध हुआ था उसको अपन बदनौर का युद्ध या बैराठगढ़ का युद्ध या अपन भीलवाड़ा का युद्ध भी कहते हैं। और हुआ कब था? 1457 ईस्वी को दोनों के मध्य में यह युद्ध हुआ। और युद्ध का परिणाम क्या निकला? ये महाराणा कुंभा इस युद्ध में भी क्या रहते हैं? विजयी रहते हैं। और इस युद्ध में जो महमूद खिलजी प्रथम था, इसको हार का सामना करना पड़ता है। तो महाराणा कुंभा जब इस बदनौर के युद्ध में विजयी रहते हैं तो इस विजय के उपलक्ष्य में अब भी निर्माण करवाया जाएगा। और विजय के उपलक्ष्य में किसका निर्माण करवाया जाता है? कुशाला माता के मंदिर का। कुशाला माता के मंदिर का निर्माण करवाया जाता है। क्या करवाया जाता है? कुशाला माता के भव्य मंदिर का निर्माण करवाया जाता है। और कुशाला माता राजस्थान के कौन से जिले में पड़ती है? तो आंसर आप बताओगे सर भीलवाड़ा जिले में। तो इस प्रकार ये कुशाला माता के मंदिर का निर्माण होता है, क्योंकि कुंभा जब मालवा के शासक महमूद खिलजी फर्स्ट को डिफीट करता है तो उस डिफीट करने की याद में कुशाला माता के भव्य मंदिर का निर्माण इन्हीं मेवाड़ के महाराणा कुंभा के द्वारा करवाया जाता है। और अपन बात करें कुंभा के बारे में, तो इनके द्वारा, इसके द्वारा, कुंभा के द्वारा, यहाँ पे लिखता हूं मैं जो भी फैक्ट बचे हुए हैं उनको। तो महाराणा कुंभा के द्वारा
कुंभा के द्वारा कुंभलगढ़ दुर्ग कहां पे पड़ता है? राजसमंद में। कुंभलगढ़ दुर्ग, उसके अलावा अचलगढ़ दुर्ग और ये अचलगढ़ दुर्ग कहां पे पड़ता है? सिरोही में। उसके अलावा अचलगढ़ दुर्ग, बसंती दुर्ग, व मचान दुर्ग और ये मचान दुर्ग कहां पे है? सिरोही में। निर्माण करवाया जाता है। तो महाराणा जो कुंभा थे इनके द्वारा कुंभलगढ़ दुर्ग, अचलगढ़ दुर्ग सिरोही, कुंभलगढ़ दुर्ग राजसमंद, बसंती व मचान दुर्ग सिरोही का निर्माण भी इन्हीं महाराणा कुंभा के द्वारा करवाया गया था। आगे अपन बात करें तो महाराणा कुंभा स्वयं वीणा बजाते थे। क्या बजाते थे? वीणा। जैसे समुद्रगुप्त को, गुप्त काल के या गुप्त वंश के शासक समुद्रगुप्त को जैसे वीणा बजाने का शौक था, उसी प्रकार से हमारे ये जो मेवाड़ के महाराणा कुंभा थे ये स्वयं वीणा बजाते थे तथा इनके संगीत गुरु का नाम इनके संगीत जो गुरु थे उनका नाम क्या था? सारंग व्यास था। सारंग व्यास था। और ये जो महाराणा कुंभा के द्वारा विजय स्तंभ बनवाया गया था, तो इस विजय स्तंभ पर भारत सरकार के द्वारा 15 अगस्त 1949 को 1 रुपए का डाक टिकट भी जारी किया गया है। तो अपन उसकी भी बात करते हैं। महाराणा कुंभा द्वारा विजय स्तंभ का निर्माण करवाया गया, जिस पर भारत सरकार ने पहली बार 15 अगस्त 1949 को 1 रुपए का डाक टिकट जारी किया है। तो महाराणा कुंभा के बारे में ये जो मैंने डिटेल लिखवाई है, इसको अपन एक बार फिर मतलब समझने का प्रयास करते हैं।
फिर आगे जो भी बची हुई बातें हैं उनकी अपन चर्चा करेंगे। उसके बाद में अगले जो मेवाड़ के शासक है रायमल, जो कुंभा के पुत्र थे, उनके बारे में चर्चा करेंगे। तो कुंभा के द्वारा बदनौर का युद्ध या बैराटगढ़ का युद्ध या भीलवाड़ा का युद्ध लड़ा गया और युद्ध हुआ 1457 ईस्वी को। एक तरफ मालवा का शासक महमूद खिलजी फर्स्ट और दूसरी तरफ मेवाड़ के शासक महाराणा कुंभा के द्वारा यह जो युद्ध था, इस युद्ध में महमूद खिलजी फर्स्ट को डिफीट कर दिया जाता है, पराजित कर दिया जाता है और इस विजय की याद में कुशाला माता के भव्य मंदिर का निर्माण बदनौर भीलवाड़ा में इस कुंभा के द्वारा करवाया जाता है। फिर मैंने आपको बताया कि ये जो महाराणा कुंभा थे, इनके द्वारा कुंभलगढ़ दुर्ग, अचलगढ़ दुर्ग, कुंभलगढ़ दुर्ग राजसमंद में, अचलगढ़ दुर्ग और सिरोही में बसंती व मचान दुर्ग सिरोही का निर्माण भी इन्हीं कुंभा के द्वारा करवाया जाता है। महाराणा कुंभा स्वयं वीणा बजाते थे तथा इनके संगीत गुरु का नाम सारंग व्यास था। फिर मैंने आपको बताया कि महाराणा कुंभा के द्वारा विजय स्तंभ का निर्माण करवाया गया था, जिस पर जो भारत सरकार है यानी जो नेशनल गवर्नमेंट है, इसके द्वारा 15 अगस्त 1949 को 1 रुपए का डाक टिकट भी जारी किया गया है। तो आप इसको नोट आउट कर सकते हो। अब अपन कुंभा के बारे में जो भी विशेष बातें बची हुई है उनके बारे में चर्चा करते हैं। फिर अपन किसके बारे में पढ़ेंगे? रायमल के बारे में, जो पुत्र किसके? महाराणा कुंभा के। तो महाराणा कुंभा वैसे एग्जामों की दृष्टि से देखा जाए तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट शासक है, क्योंकि प्रश्न पूछे जाने की संभावना यहीं से ज्यादा रहती है। क्योंकि अगर मेवाड़ के इतिहास में से अगर कोई प्रश्न पूछा जाता है तो वह कहाँ पे आके अटकता है? या तो महाराणा कुंभा पे, या उसके अलावा बात करें संग्राम सिंह उर्फ सांगा पे, या फिर जो हल्दी घाटी के शेर है महाराणा प्रताप, उनके ऊपर ज्यादा पूछे जाने की संभावना बनी रहती है। तो अब अपन महाराणा कुंभा के बारे में और बातों की चर्चा करें तो महाराणा कुंभा स्वयं संगीत के ज्ञाता थे, यानी स्वयं संगीत के विद्वान थे। कौन? महाराणा कुंभा विद्वान थे और इनके द्वारा संगीत पर जो ग्रंथ लिखे गए उन ग्रंथों की भी अपन बात करें तो आप बता सकते हो संगीत राज, उसके अलावा आप बता सकते हो संगीत मीमांसा, उसके अलावा आप बता सकते हो कामराज रतिसार, उसके अलावा हरवर्ती का, और एक लिखा गया इनके द्वारा रसिक प्रिया, और इन्होंने लिखा सूड प्रबंध। क्या लिखा? सूड प्रबंध। तो महाराणा जो कुंभा थे इनके द्वारा संगीत के मतलब संगीत के अच्छे खासे विद्वान थे। इनके द्वारा संगीत राज, संगीत मीमांसा, कामराज रतिसार, हरवर्ती का और उसके अलावा रसिक प्रिया और सूड प्रबंध, ये ग्रंथ भी स्वयं महाराणा कुंभा के द्वारा लिखे गए थे। अब अपन बात करें महाराणा कुंभा की, तो महाराणा कुंभा के 2 पुत्र थे। कितने पुत्र? 2 पुत्र। एक का नाम था रायमल और दूसरे पुत्र का नाम क्या था? तो उसका नाम था उदा। मैं आपको क्या बता रहा हूं कि जो महाराणा कुंभा थे
इस महाराणा कुंभा के दो पुत्र थे। एक पुत्र का नाम तो था रायमल और दूसरे पुत्र का नाम क्या था? उदा। तो रायमल तो क्या बने? शासक बने, शासक बने। और ये जो उदा है, ये उदा क्या करता है? अपने ही पिता महाराणा कुंभा की क्या कर देता है? हत्या कर देता है। क्या कर देता है? अपने ही पिता महाराणा कुंभा की यह हत्या कर देता है। इसी कारण यह जो उदा है, इसको मेवाड़ के इतिहास का पहला पितृहंता शासक बोला जाता है। जैसे मारवाड़ के इतिहास का पितृहंता शासक किसे बोला जाता है? राव मालदेव को बोला जाता है। जैसे बात करें अजमेर सांबर के चौहानों के बारे में, तो अजमेर सांबर के चौहानों का जो पितृहंता शासक था वह कौन था? जगदेव चौहान। उसी प्रकार से ये जो मेवाड़ के महाराणा कुंभा थे, इनका मामला सेट किसके द्वारा किया गया? इन्हीं के पुत्र उदा के द्वारा। ये क्या था? इनका पुत्र था। ये दोनों पुत्र थे। तो जब कोई भी कहने का मतलब राजकुमार अपने ही पिता का मामला सेट कर देता है, तो उसको क्या बोल सकते हैं अपन? पितृहंता शासक। पितृहंता शासक। तो ये मेवाड़ के इतिहास का पहला पितृहंता शासक था। कौन? महाराणा उदा। उसके अलावा अपन बात करें तो ये जो महाराणा कुंभा थे, इन महाराणा कुंभा के दरबार में एक विद्वान थे। और विद्वान के अगर नाम की बात करें तो विद्वान का नाम आप बता सकते हो नाथा। और नाथा के द्वारा एक ग्रंथ भी लिखा गया था, और उस ग्रंथ का नाम क्या था? तो उसकी भी बात करते हैं अपन। इनके दरबारी विद्वान नाथा के द्वारा, इनके दरबारी विद्वान नाथा के द्वारा वास्तु मंजरी नामक ग्रंथ लिखा गया था। इनके दरबारी जो विद्वान थे नाथा, इनके द्वारा कौन सा ग्रंथ लिखा गया? वास्तु मंजरी नामक ग्रंथ भी लिखा गया था। और महाराणा कुंभा को वैसे इसका जो शासनकाल था वह स्थापत्य कला का कहने का मतलब जो स्थापत्य कला का स्वर्ण युग कहलाता है। और इनके एक दरबारी विद्वान और थे, ये रिट में पूछा जा चुका है, तो मैं इसको भी यहाँ पे लिख देता हूँ स्टार लगा के। इनके दरबारी विद्वान मंडन के द्वारा रूप मंडन इनके दरबारी विद्वान मंडन के द्वारा रूपमंडन लिखा गया, जो वास्तुकला से संबंधित है। किससे संबंधित है? वास्तुकला से संबंधित है। तो मैंने आपको क्या बताया है कि इनके दरबारी विद्वान मंडन के द्वारा रूपमंडन लिखा गया था, जो किससे संबंधित है? वास्तुकला से संबंधित है। लेकिन आप ऐसा करो, यहाँ से वास्तुकला को हटा दो, क्योंकि रिट में क्या ऑप्शन आया था और क्या सही माना था उसने? तो उसमें आया था मूर्तिकला। और इसी मूर्तिकला को
उसने सही माना था, तो आप इसमें थोड़ा करप्शन कर लेना। तो एक बार फिर अपन चर्चा करते हैं। महाराणा कुंभा स्वयं संगीत के विद्वान थे, ग्रंथ लिखे इन्होंने संगीत राज, संगीत मीमांसा और कामराज रतिसार। उसके अलावा इनके द्वारा हरवर्तिका, रसिक प्रिया और सूड प्रबंध ये ग्रंथ भी इन्हीं महाराणा कुंभा के द्वारा लिखे गए थे। क्या? सूड प्रबंध। और ये संगीत राज 5 कोशों में विभक्त था। उसके अलावा इनके दरबारी विद्वान जो नाथा थे, इनके द्वारा वास्तु मंजरी ये ग्रंथ लिखा गया था। और फिर मैंने आपको बताया कि इनके जो दरबारी विद्वान थे मंडन, और इसी मंडन के द्वारा रूपमंडल लिखा गया। क्या लिखा गया था? रूपमंडल। जो रूपमंडल किससे संबंधित है? मूर्तिकला से संबंधित है। फिर मैंने बताया कि जो महाराणा कुंभा थे, इनके एक पुत्र का नाम था रायमल। तो रायमल तो शासक बना, और जो दूसरा पुत्र था उदा, ये अपने ही पिता कुंभा का मामला सेट कर देता है। कहने का मतलब मौत के घाट उतार देता है। इसी कारण ये जो उदा था, इसको मेवाड़ के इतिहास का पहला पितृहंता शासक भी बोला जा सकता है। तो ये महाराणा कुंभा के बारे में कुछ जानकारी थी जो मैंने आपको बताई है। जो भी जो इम्पोर्टेंट जानकारी थी उसके बारे में मैं आपको बता चुका हूँ। तो मैंने आपको ये भी बताया था कि हंसाबाई के नेतृत्व में 1453 ईस्वी में आवल बावल की संधि होती है, और उस संधि के तहत मेवाड़ मारवाड़ की सीमा का निर्धारण किया जाता है। और कुंभा के द्वारा अपना जो पुत्र था ये रायमल, इसका विवाह जोधा की पुत्री श्रृंगार देवी के साथ में करवा दिया जाता है। तो अगले जो मेवाड़ के शासक हैं उनका नाम क्या है? रायमल। तो अपन रायमल के बारे में चर्चा करेंगे, लेकिन वो चर्चा करेंगे अपन अगली क्लास में। तो आज की अपनी ये जो क्लास है, इस क्लास को अपन यहीं पर विराम देते हैं। आप अच्छे से अपनी तैयारी जारी रखें, और आगामी जो सीईटी की परीक्षा है, या राजस्थान एलडीसी हुआ, उसके अलावा राजस्थान पुलिस, ग्राम सेवक, कोई सा भी एग्जाम हो आप राजस्थान का, तो उसको क्रैक करने के लिए आपको इन चीज़ों का आना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अमूमन ये देखा जाता है कि राजस्थान का कोई सा भी एग्जाम हो, लगभग 60 से 70 से 75% राजस्थान जीके ही उसमें पूछा जाता है। तो आप इसको अच्छे से तैयार करो। तो आज की क्लास को अपन यहीं पे विराम देते हैं। तो आज की क्लास और अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।